ओके मनीष, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सही बच्चे बताओ। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट का भी इंट्रो दिए थे, फिनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, तो एक किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दी हुई हो क्वेश्चन में बच्चे, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक का जिक्र नहीं किया जाएगा। मतलब 3 डिजिट है, याद रखना इसको। कौन कौन 3 डिजिट है? तो देखो, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आपका है ये क्लोजिंग स्टॉक, और तीसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जब इसको बनाए होंगे, क्या सभी बच्चे बना लिए? लेकर के आ गए हैं ना? क्योंकि आज हम मार्किंग करेंगे, अगर जो बच्चे नहीं आए तो उसका मार्क वहीं पर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम बोले थे कि प्रीवियस क्लास में ट्रायल बैलेंस को हम सेंड भी किए थे ग्रुप में। हाँ, बना लिए है ना? हाँ, बस हमको वही चाहिए, वो अपना रोल नंबर, आईडी और क्या है, नेम। कोर्स नहीं तो चलेगा, बैच लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा। बैच 1 की बैच 2 भी है। हाँ, समझ में आया जी अमन? तो जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई हो क्वेश्चन में और कहे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, तो क्या करेंगे? सिर्फ इसको नजरअंदाज कर देना है, ओपनिंग स्टॉक को, और इसको क्या करेंगे? शो करेंगे। तो बता रहे थे हाँ, how to prepare हाँ, एक क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, how to prepare a trading account। आप ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करोगे? बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है बच्चे, याद रखना। जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो जानते होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे मीनिंग में भी हम बताए हैं आप लोगों को कि ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल का टोटल, देखो इस तरह से आप समझ सकते हो। कमिंग, ये देखो क्या समझा है कि जो एक्सपेंसेस होता है बच्चे, यार एक्सपेंसेस, इसको 2 कैटेगराइज किया गया है। एक आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आते जाइए, चुपचाप बैठते जाइएगा, आवाज नहीं। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा मनीष इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखो, अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस और दूसरा क्या है? तो अभी हम लोग किस टॉपिक में है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये टोटल का टोटल आप सिंपल याद कर लो, समझ लो। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, और जो प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप ऐसे भी पढ़े होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये सब ऐसे भी आप क्लासिफाइड कर सकते हो, लेकिन जब इट इज द पार्ट ऑफ क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 भी बहुत सारा आइटम 4 में भी किया गया है, तो उसमें वही हो गया, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
ठीक है, और एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से 5 कैटेगराइज किया गया उसको। हमको बेसिकली अभी हम लोग को समझना किसको है, किसको कमिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो हाउ टू प्रिपेयर, क्वेश्चन लिख लिए, हाउ टू प्रिपेयर। तो ट्रेडिंग अकाउंट को जब कभी भी तैयार करते हैं तो उसका एक प्रिस्क्राइब क्या है, फॉर्मेट है, और उसी फॉर्मेट में इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। याद रखना है, उसको नोट कर लीजिए कहीं, इसी को सब हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में कभी समझाएंगे। वो तो उसके ना इसको नोट में कर लीजिएगा, कहीं नोट में कर लीजिएगा इसको। हाँ, इसको नोट पे लिख लीजिए। अब इसका लिखो, अब उसका आंसर बता रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर। जैसे कि इसका मीनिंग में ही बताए हैं, क्या बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर अकाउंटिंग में जो भी कहो, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ये देखो, यहां से ऐसे बनाएंगे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिसका आप बनाओगे इसका नाम लिख दोगे यहाँ पर, जिसका वो देगा ट्रायल बैलेंस है ना, उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ राम, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्याम। किसका बनाना है, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का है। किसका फॉर्मेट है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। नीचे लिखो फॉर द, याद रखना स्टेटमेंट में एज एट और अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग, याद रहेगा। जैसे बैलेंस शीट स्टेटमेंट है तो उसमें क्या लिखते हैं, एज एट। हालांकि पहले एज ऑन भी लिखते थे, लेकिन अभी जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है सीएआई के रूल में, उसमें कहा गया है कि इसमें एज एट के लिखिए तो बेहतर है। अब सवाल ये है कि जो पोजिशन स्टेटमेंट है, यानी जो स्टेटमेंट है उसमें एज एट वर्ड यूज करना है, और जो अकाउंट है उसमें फॉर द, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, चाहे वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, है ना, जितना भी ये सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, सबके लास्ट में अगर अकाउंट लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडिंग। लेकिन जहां लास्ट में अकाउंट, देखो बैलेंस शीट में अकाउंट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो जिसके लास्ट में अकाउंट नहीं है वो बेसिकली उसको हम लोग स्टेटमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टेटमेंट में जब हम डेट शो करते हैं तो उसमें एज एट, और अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग क्लोजिंग का यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, क्लोजिंग डेट हो जाएगा, यहाँ नेम हो जाएगा, और यहाँ पर क्लोजिंग डेट, जिस डेट का आप लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब ये हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं बच्चे, तो जब तक फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप अकाउंट नहीं बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के मीनिंग अगर आप पढ़े होंगे तो सेकंड स्टेप में क्या लिख पाए थे कि इट इज डेबिटेड विथ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो भाई भगवान ने मालूम, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सभी प्रकार के खर्च को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आपका स्थान अच्छा बच्चा पढ़ता है, लेकिन थोड़ा सत्संग गुना दोष है। संस्कृत में कहावत है, सत्संग से गुण होता है, सत्संग से गुण जाता है। जैसा आपका सर्किल, बढ़िया को सेवोगे तो नमक नहीं मिलेगा, और ज्ञानी पुरुष को सेवोगे तो क्या ज्ञान मिलेगा। ये बहुत पुराना कहावत है, दादा परदादा जी सब कह करके चले चल बसे। अब बात भी सही है, जैसा आपका सर्किल रहेगा, जैसा आपका दोस्त रहेगा, आपका डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसी के हिसाब से होगा। तो ये आपके ऊपर में जब, मतलब ये हमारे ऊपर में
डिपेंड है कि हम किस प्रकार के दोस्त को क्या करें बनाए। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट। तो क्या बता रहे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट सेंटेंस को ये बताएं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सेकंड स्टेटमेंट था इट इज डेबिटेड विद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद द ऑल डायरेक्ट इनकम। दो पॉइंट याद रखना है। डायरेक्ट इनकम में सबसे बड़ा डायरेक्ट इनकम क्या है? सेल्स। सेल्स का मतलब आउटर कॉलम में जब आप बच्चों दिखाओगे, देखो अकाउंट तो टी आकार का होता है, टी साइज का, कैपिटल लेटर का टी। तो अब इसमें क्या करना है? अमाउंट, ये देखो यहां पर भी क्या करेंगे? अमाउंट, समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड, और ये तो अच्छी बात नहीं करो, बात करते अगर हम पकड़ लिए तो क्लास से बाहर कर देंगे, समझ लो। डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं पढ़ने का विचार है, चुपचाप एकदम से पर्टिकुलर। और यहाँ पर समझ में आया? लेफ्ट में भी दो कॉलम और राइट में भी दो कॉलम। ना तो यहाँ सीरियल नंबर लिखते हैं और ना ही डेट। डेट लिखते हैं एक ही बार, क्लोजिंग डेट होता है ना, तो एक ही बार डेट लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका एक तो फॉर्मेट में ये भी खानदानी है, टू और बाय। लेफ्ट में टू और राइट में क्या? क्योंकि आप याद रखना है ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री आपको बताया था ना कि ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और एक और बताए थे बोलो ट्रांसफर एंट्री। क्या हुआ? एक और है मिसलेनियस एंट्री। तो इस तरह से 6 प्रकार के एंट्री होते हैं, जिसमें से ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसमें वो अकाउंट जाता है जब हम अकाउंट को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। एक छोटा सा मिसाल हम एग्जांपल आपको देंगे। यहाँ पर देखिए क्या करते थे? वेजेस पेड, सिंपल। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मीनिंग भी बताए थे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द क्या? फैक्ट्रीज। सारा खर्च जो आपको किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड हो उन सभी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पे रखते हैं। याद रखना, एकदम माइंडसेट कर लो। चाहे वो फैक्ट्री लाइटिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री हीटिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री क्या हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कैरेज हो, कैरेज ऑन परचेज हो, कैरेज इन वोड हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सब वही हम लिखेंगे अभी। तो एक दो बार देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। मेहनत तो आप ही को करना, हमको कुछ नहीं करना। हमको तो लेक्चर दे करके क्या करना, इस क्लास से दूसरे क्लास में जाना है। ठीक है, पढ़ना आप ही को। डेवलपमेंट आपको अपने मेहनत के ऊपर में डिपेंड करता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप जितना हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है क्या 10 मिनट पढ़ा रहे हैं। आप घर पर इसके प्रति कितना पढ़ते हो, घर पर इस सब्जेक्ट को लेकर के आप कितना क्या करते हो। और कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर हम घर पर पढ़ते हैं फिर भी हमको समझ में नहीं आता है, तो ये तो प्रॉब्लम है, तब तो दिक्कत है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा? ठीक है, आपका 100% नहीं आएगा समझ में, 10% आएगा, हम यही मान लेते हैं। दिमाग जो है सबका इक्वल होता है, लेकिन उसको वो जितना क्या कर देते हो, जैसे भोसा चक्कू होता है, उसको घसता है ना तो तेज होता जाता है। वैसे दिमाग है, जितना घिसोगे ना इसको, ठीक है, उतना क्या होता है? तेज होता है। तो किसी सब्जेक्ट के प्रति अगर आप घर को घिसेंगे तो क्या हुआ? इस सब्जेक्ट के प्रति आपका क्या रुझान है, आप उस पर कितना ध्यान देंगे। और अगर आप उस सब्जेक्ट से दूर भागोगे तो वो मार्क के चलो। तो यहाँ पर क्या है? इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक है। जैसे कैसे बीबीए फर्स्ट सेम में है तो सेकंड सेम में जाएगा, सेकंड में है तो थर्ड में जाएगा। तो जैसे ये होता है उसी तरह से बिजनेस का अकाउंटिंग भी होता है, अकाउंट जो मेंटेन करता है। तो इट इज स्टार्टेड विद द वैल्यू ऑफ क्या? ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला। इसके बाद सेकंड जो आइटम होता है वो होता है परचेजेस। अब देखो प्रोफेसर ये क्यों इस तरह से लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो छोटा एग्जांपल यहाँ पर दे रहे थे ना। अब देखो जितना भी जर्नल एंट्री बनाए होंगे लगभग
अब क्या किए होंगे, परचेज को डेबिट किए होंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट दिया राम अकाउंट, यस या नो। तो परचेज जो डेबिट हुआ है उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे। अकाउंटिंग क्या बताई थी, ऐसे ना, अकाउंटिंग में यही चीज होता है, जो डेबिट है उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट है तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब माइंड सेट कर लो कि परचेज किया, यानी परचेज किससे किया, एक्स से, तो परचेजेस अकाउंट डीआर एक्स अकाउंट करेंगे। अगर मान लिया क्रेडिट परचेज है, एक्स इज कॉल्ड सप्लायर, जैसे नो, एक्स इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो किसी भी व्यक्ति से अगर कोई सामान हम परचेज किए, इसका मतलब है ये तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ, ये क्या हुआ, परचेजेस एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, क्यों करेंगे भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग का। सुनो, दोनों क्या नाम हुआ आपका, चश्मा, दोनों इधर आओ, दोनों जल्दी, क्या नाम हुआ, स्नो ब्लैक टी शर्ट, ये आप अपने बगल में उसको बैठाइए, चश्मा पहन के, सनू आप यहाँ बैठ सकते हैं, और ये सामने में है ना, अब देखिए क्या है, उस करने बात है। ओके, तो यहाँ पर क्या समझा, आवाज आ रहा है पीछे से बच्चे को, हाँ, समझा क्या रहे थे कि अकाउंटिंग में हम तो बच्चे ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ये तो क्लोजिंग है, हम बिजनेस का क्या जानना चाहते हैं, रिजल्ट जानना चाहते हैं, और रिजल्ट जानने के लिए चाहे वो ग्रॉस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजल्ट, ग्रॉस और क्या नेट। तो ग्रॉस रिजल्ट को अगर जानकारी प्राप्त करना है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, और मुझे अगर नेट रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करना है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना तो श्योर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस एज वेल एज क्या, डायरेक्ट इनकम। हम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को लेकर के कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब याद रखना है, यहाँ पर ये समझा रहे थे कि परचेज अकाउंट दिया टू क्या, एक्स, कितना, देखो कैसे अकाउंट में मान लो 5,000 का परचेज कर दिए, अब कोई एंट्री नहीं है, सिंपल एक एंट्री है, परचेज अकाउंट दिया टू क्या, एक्स। जब आप अकाउंटिंग ईयर क्लोज करोगे, जिस टाइम आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे बच्चे, तो इसका क्लोजिंग एंट्री होगा, ठीक है। तो ये जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, तो डेबिट किसको करोगे, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड, देखो ट्रेडिंग अकाउंट दिया तो क्या हो जाएगा, परचेजेस। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो क्या उसको डेबिट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बात अब समझ में आया क्यों ये डेबिट होता है। यानी जो जर्नल एंट्री वहां बनाए हैं उसको ध्यान में रखना है कि जो वहां अकाउंट डेबिट हुआ है उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। एक अनदर एग्जांपल देखो, वेजेस पेड किए, सिंपल, तो क्या लिखते हैं, वेजेस अकाउंट यार, अरे पेड किए तो लिखते हैं वेजेस अकाउंट या कैश। अब इतना सिंपल एंट्री आता है कि नहीं आता है, वेजेस पेड इज ₹500, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए ये वेजेस क्या हुआ यहाँ पर, डेबिट हो गया, और कैश गोज ऑन, कैश क्या हो रहा है ना, तो समझ में आ गया। अब इसको क्लोज करना है तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट दिया टू क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट। आया बात समझ में, क्योंकि आपको इस एंट्री के बेसिस पर आप कुछ रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट बनाना है, और फाइनल अकाउंट जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट रिजल्ट के लिए और अनदर पार्ट यानी सेकंड पार्ट पोजीशन के लिए। पोजीशन में एसेट्स लायबिलिटी को शो करते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इनकम और एक्सपेंसेस को। तो माइंड तो हम ये सेट करवाएंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम एंड टू टाइप्स ऑफ क्या, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर और एक डिफिनेशन आपको समझाएं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस होता है बच्चे जो बेसिकली फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्या हो,
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, यानी बाइंग हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा, ऑपरेटिंग नहीं तो बाइंग, सेलिंग एंड क्या मैन्युफैक्चरिंग। अगर इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी खर्च होते हैं तो उस खर्च को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्या इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट इनकम, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को लेकर के ही ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, एक चीज और आप लोग पढ़ करके आए होंगे, नहीं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया हुआ रहता तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे भी पढ़ के आए कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। हम जरूरी नहीं है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ही रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं हम इक्वेशन में भी कर सकते हैं बाय द फार्मूला, बात भी सही है, आप फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये लिख दे कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस या फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर, तब तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तब तो आप फॉर्मूला से यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप दो तरह से, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप स्वतंत्र हो, आप दो तरह से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो बाय द प्रिपरेशन ऑफ क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बाय द फॉर्मूला। तो अभी वो भी पॉइंट हम बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए डेबिट में लिखिए तो बच्चे, आया समझ में, लेस परचेज रिटर्न, और इसको ऑर्डर कॉलम कर दो, और दो आइटम लिखो, यहां तो दो ही को होगा इस साइड, क्या करा पीछे ना, बात नहीं करना, कोई कोई बात करोगे तो फिर इसको बच्चे बात नहीं करेंगे। और प्रियंका शर्मा, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमें दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी
टू में पहले लिख लो इसमें। ये पॉइंट समझ में आया कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आइटम को शो करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम को। लेकिन याद रखना है कि नेट परचेजेस और नेट सेल्स, ठीक है। नेट परचेजेस का मतलब ये हुआ कि जो भी टोटल परचेजेस हुआ, कैश परचेजेस प्लस क्या, क्रेडिट परचेजेस। अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल परचेजेस, तो टोटल परचेजेस मींस कैश परचेजेस प्लस क्या, क्रेडिट परचेजेस। उन टोटल परचेज को क्या करना है, इनर कॉलम में। अगर इफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दी हुई है तो आपको टोटल परचेज को इनर कॉलम में दिखाएंगे और उसमें से उस रिटर्न को लेस करके, यानी जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर हम अभी बनाए हैं कि टोटल परचेजेस, इसमें से क्या किए, लेस परचेज रिटर्न, और इसको ऑर्डर कॉलम में क्या कर दिए। हाँ, परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न ऑफ व्हाट, purchase return is also known as purchase return. रिटर्न्स क्या बोले सर? Outward. Also known as return of work. Return of work. Return of work. इसी में दूसरा लिख लो सेल्स रिटर्न, सेकंड लिख लो सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज, सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। टू का मतलब ये टू बढ़ाते जाओ इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हुए, ठीक है। देखो टू कैरेज इन वर्ड, कैरेज इन वर्ड, कभी कभी आपको लिख देगा कैरेज ऑन परचेजेस, देखो टू कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, चाहे कैरेज रहे, चाहे कैरेज इन वर्ड रहे, या चाहे कैरेज ऑन परचेजेस रहे, सभी को हम लोग क्या करेंगे, कैरी अकाउंट के डेबिट साइड से। हाँ, एक आइटम है कैरेज ऑन वर्ड, वो आपका पीएल का पार्ट है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग में भी कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का वो पार्ट है। तो अब मान लो मार्कर बना दीजिए, तो इस मार्कर को बनाने में रॉ मटेरियल को परचेज किए होंगे, तो उसको बनाने में जो कैरेज लगा इट इज कॉल्ड कैरेज इन वर्ड। लेकिन ये बना के फिनिश गुड्स हो गया, सेल आउट करने के लिए जाएंगे तो सभी को कैरेज लगेगा ना, इट इज कॉल्ड कैरेज ऑफ। और वर्ड जो है वो पीएल का पार्ट है, और इनवर्ड जो है वो किसका पार्ट है। हमेशा कोई भी आइटम में इनवर्ड आउटवर्ड लगा दे तो इनवर्ड ट्रेडिंग का पार्ट है और आउटवर्ड पीएल का पार्ट है। टू वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। Wages, productive wages,
आपको तू डायरेक्ट वेजेस करके लिख देगा, लिख लो। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस का था, जितना हम बनाए हैं, हम समझते हैं, हम चाहते हैं उतना आप लोगों को बता दें, ठीक है। कभी डायरेक्ट वेजेस लिख दे तो भी ट्रेडिंग के डीआर में, कभी प्रोडक्टिव वेजेस लिख दे तो भी ट्रेडिंग के डीआर में, कभी सीधा वेजेस लिखे तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में। और एक वर्ड और है वेजेस एंड सैलरी, दोनों साथ साथ में रहेगा, वेजेस एंड सैलरी, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला नाम किसका है? वेजेस का। सैलरी एंड वेजेस रहे। सारे स्टूडेंट अभी बेटा आपको कोई तो नेट क्यों होता है कि और बना लियो क्या अच्छा नहीं करना। To versus and salary. Versus, direct versus, versus and salary. To manufacturing expenses. Manufacturing expenses. नहीं, दोनों सेम ही है, कभी कभी नाम चेंज करके दे देगा तो कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब देखिए, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद क्या है कि दोनों को कंबाइंड रूप से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड क्या ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो आइटम होगा वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। तो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस किसका पार्ट है? पीएल का पार्ट है। बुक के फॉर्मेट में इतना डिटेल नहीं रहेगा, आप कोई भी बुक उठा के देख लो। मेरा तो हम तो 10 बुक से पढ़े, तो हमको सबका क्या है अपना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट है, उसको सबको इकट्ठा करके हम आपको दे रहे हैं। तो फिर टीचर और बुक में क्या, बुक में तो सब लिखा हुआ है। हाँ, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ओवरऑल हम दे रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेट। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख लिए। आगे लिखिए फ्रैट इनवर्ड, फ्रैट समझते हैं? FREIGHT। हाँ, फ्रैट लिखा हुआ हो या फ्रैट इनवर्ड लिखा हुआ हो, दोनों वर्ड लिखिए, टू फ्रैट और टू फ्रैट इनवर्ड। नहीं, वो जब ट्रक से सामान बनाता है देखो, लोडिंग अनलोडिंग होता है। उसके बाद लिखिए फैक्ट्री लाइटिंग, हाँ सब डेबिट में बढ़ाते जाओ। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, सब टू में करते जाओ। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, कोल गैस एंड वाटर, ये सारी फैक्ट्री में लगता है। कोल, कोयला, कोल गैस एंड वाटर। और बाय में क्या लिखे हैं? बाय सेल्स। और एक आइटम और लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चे याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस। याद रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू करते हैं वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में क्या हो, कम हो। अगर गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक इज ₹20,000, अब एक ही प्राइस दिया हुआ है तो वो भाई कॉस्ट प्राइस भी वही है, मार्केट प्राइस भी क्या है, तब तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तब है कि जब दोनों प्राइस गिवन हो क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस और क्या मार्केट प्राइस।
तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस नीचे बढ़ी व्हाट इज द गोइंग पर्सन चलेगा। अब देखो अब होता क्या है, या तो क्रेडिट ज्यादा होगा या तो डेबिट ज्यादा होगा या तो दोनों साइड बराबर होगा, यही कंडीशन होगा ना, या तो डेबिट ज्यादा होगा या तो क्रेडिट ज्यादा होगा या तो दोनों क्या होगा तो बराबर होगा, तो क्रेडिट नो प्रॉफिट नो लॉस, और क्रेडिट साइड क्या हो ज्यादा हो क्या हो क्या हो जाएगा excess of लास्ट में क्या करोगे कि इस क्रेडिट को डेबिट से कंपेयर करोगे या डेबिट को क्रेडिट से कंपेयर करोगे, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्या क्रेडिट साइड इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। तो एक आइटम आपकी दोनों में से कोई एक ही होगा ग्रॉस लॉस या यहाँ पर क्या लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों में सीडी वर्ड यूज कर दो, बहुत सारा राइटर इसको ट्रांसफर करके यूज किया है, ये आपको बच्चे बैलेंसिंग फिगर होगा याद रखना, दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है क्वेश्चन में क्या कभी वो भी हो सकता है कभी ये भी हो सकता है, इसीलिए दोनों वर्ड हम लिख दिए, दोनों में से कोई एक ही होगा। कैसे तो एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, अगर ये डेबिट ज्यादा हो गया ये कम हो गया तो किससे क्लोज करोगे आप ग्रॉस लॉस लिख करके, और अगर क्रेडिट ही ज्यादा हो गया डेबिट कम हो गया तो किससे क्लोज करोगे ग्रॉस प्रॉफिट से। बताया समझ में, समझ में आया बैलेंसिंग फिगर। ये देखिए होता क्या है कि जब हम टोटल मतलब पोस्ट कर दिए, इसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं, लेजर है ना, तो इसको पोस्टिंग कर दिए, हम इसको कंपेयर करते हैं टोटल जोड़ करके, डेबिट को टोटल जोड़ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऐसे करके टोटल ऑफ डीआर साइड, टोटल ऑफ डीआर साइड, और फिर दूसरा लाइन में क्या लिखेंगे टोटल ऑफ, आपको ये वर्किंग नोट में करना है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा है, जैसे ही जोड़ लोगे आप तब पता चल जाएगा कि डेबिट ज्यादा है कि, वही हम लैंग्वेज बताएं कि एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्या क्रेडिट साइड इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस, और एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इट इज कॉल्ड क्या ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? सही बच्चों को समझ में आया ये? तो आज भर इतना ही रखो और इसको बढ़िया से पढ़ करके आओगे तो फिर उसका प्रैक्टिकल क्या करेंगे आप लोगों को,